ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। हम लोग श्रुति पर विचार कर रहे हैं जो अयम आत्मा ब्रह्म करके जिसका उपदेश किया गया। तो यह आत्मा साक्षात अपरोक्ष जो है वह आत्मा ब्रह्म है, ऐसा निर्देश किया श्रुति ने। फिर उसको अधिगम कराने के लिए, बुद्धिगम कराने के लिए एक प्रक्रिया बनाई कि आत्मा को चतुष्पाद बता करके और फिर उस चतुष्पाद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद ऐसे कार्षापणवत जो एक काल्पनिक विभाग करके इसका अधिगम कराया जाता है। इस प्रक्रिया का आलंबन लिया गया। पाद शब्द हम लोगों ने विचार किया था, जो साध्य वस्तु है उसको भी पाद कहते हैं, जो सिद्ध वस्तु है, जो साधन है उसको भी पाद कहते हैं। पद्यते अनेन इति पादः, जिसके द्वारा चल के पहुंचा जाए उस साधन को क्या कहते हैं? पाद। और जहाँ पहुंचा जाए उसको भी कहते हैं पाद। तो इस चतुर्थ चारों विभाग में 3 साधन है और चौथा साध्य है। तो 3 पाद जो हैं वो साधनत्व ग्रहित किए गए हैं और उससे सिद्ध क्या होगा? साध्य वस्तु जो है वह तुरीय ब्रह्म की सिद्धि होगी आत्मा के रूप में। इस प्रक्रिया का अवलंबन लिया गया। यह जो हम लोग प्रक्रिया का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका जो वैशिष्ट्य है उस पर कल चर्चा हुई थी कि यह जो विराट है, स्थूल संपूर्ण दृश्य प्रपंच, स्थूल प्रपंच जो है यह इसी का एक अभिमानी है जिसकी संज्ञा विश्व कही गई है। अभी वैश्वानर भी उसी को बोलेंगे। तो प्रश्न ये आता है कि फिर जीव जो हैं उनकी क्या स्थिति है? जीवों की स्थिति क्या है? वो धरातल क्या है? जीव माने समस्त प्राणी, स्थावर जंगम जो प्राणी हैं वह प्राणी जिनको जीव संज्ञा प्राप्त है, जैसे हम हैं, आप हैं, तो यह जो देह परिच्छिन्न प्रत्यगात्म तत्व है इसका नाम पड़ता है जीव। अब जब पूरे विराट का एक अभिमानी बताया जा रहा है और इसकी चर्चा भी नहीं की जा रही है, और पूरी श्रुति में, पूरे उपनिषद में इसकी चर्चा कहीं नहीं है। जो ऐकत्व है वो विराट का तेजस के साथ, तेजस का प्राज्ञ के साथ प्रविलाप करते हुए तुरीय तत्व का अधिगम है। यह जो ऐक्य दिखाया गया है कि यह
देह का अभिमानी, इसकी संज्ञा मान ली मानो विश्व, इसके संबंध में विराट, तेजस के संबंध में हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ के संबंध में ईश्वर। यह विभाग श्रुति में प्राप्त नहीं है, श्रुति में नहीं प्राप्त है। श्रुति में ना हिरण्यगर्भ शब्द है, ना प्राज्ञ के संदर्भ में ईश्वर शब्द है। तो यह जो विभाग ही नहीं किया गया कि चलो यह देहाभिमानी जो एक जीव है, इसको हम जहदाजहद लक्षणा वृत्ति से विराट के साथ तादात्म्यापत्ति सिद्ध करेंगे, ऐसा प्रक्रिया नहीं है। तब ये स्वाभाविक सा प्रश्न आ जाता है कि हम लोगों की इस विराट में क्या स्थिति है। तब कहेंगे कि ये जो जीव हैं ये जीवाभास हैं। हाँ, ये जीवाभास मात्र हैं। जैसे स्वप्न के प्रपंच में दिखने वाले जितने जीव हैं, जितने स्वप्न पुरुष हैं, वह उस स्वप्नाभिमानी के आभास मात्र हैं, क्योंकि वही सर्वरूप में उपलब्ध हो रहा है। इसलिए वहाँ पृथक पृथक दिखने वाले जितने भी जीव हैं, उनकी पृथक कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती है। तो जिनकी पृथक सत्ता सिद्ध नहीं हो रही है और प्रतीति हो रही है, उसी को आभास कहते हैं। वस्तु ना हो और प्रतीत हो, उसी का नाम है आभास। जैसे आकाश की जो नीलिमा है, यह किस कोटि में है? आभास कोटि में है, क्योंकि यथार्थ में है नहीं, लेकिन प्रतीत होती है। तो जो ना होते हुए भी प्रतीत हो, उसका नाम है आभास। तो यह शरीर और इस शरीर का जो अभिमानी है, यह केवल एक मनोकल्पना मात्र सिद्ध होता है इस संदर्भ में। अब इसको बुद्धिगम्य बनाना हो तो थोड़ी बहुत युक्तियों का आश्रय लिया जा सकता है। पर आपको बताएं, आपने ध्यान भी दिया होगा कि ये आगम प्रकरण है और आगम की प्रधानता है, इसलिए भाष्यकार ने भी कहीं पर यहाँ युक्तियाँ नहीं दी। श्रुति की बात को बताने के लिए अन्य श्रुतियों का ही प्रमाण दे दिया है। श्रुति की व्याख्या श्रुति से ही कर दी है, यहाँ पर कोई युक्ति देते नहीं हैं। अब बुद्धि का एक स्वभाव है कि अगर उसको युक्ति न मिले तो वो उस वाक्य की उपेक्षा करने लगती है। ये बुद्धि का स्वभाव है। यहाँ पर ये बात सामने आती है, इसको वो ध्यान से ग्रहण भी करना चाहिए कि जो लोग प्रमाण श्रुति को मानते हैं, ठीक है, उनके लिए ये फिर बड़ा लाभकारी हो जाता है कि वह अतीन्द्रिय विषय तक पहुँच जाते हैं। नहीं तो जिन सिद्धांतों की युक्ति न मिले ठीक से, बुद्धि कहेगी ये तो सब चलो कह दिया होगा, कहते रहते हैं। बहुत वाक्य आते हैं शास्त्रों में, ये वाक्य आ गया, इसका भी कोई अर्थ होगा, ऐसे करके उपेक्षा हो जाती है। तो बुद्धि का युक्ति पर पूर्णतया आश्रित होना और तदनुकूल अंश में अगर श्रुति का वाक्य मिल रहा है तो मानना, और नहीं मिल रहा है तो उपेक्षा कर देना, यह प्रक्रिया उल्टी है। श्रुति के वाक्य को प्रमाण मान के तदनुकूल अंश में युक्तियां ढूंढना, ये जिज्ञासु का काम है। जो जिज्ञासु होगा, जो मुमुक्षु होगा, वो श्रुति के सिद्धांत के अनुसार युक्तियां ढूंढ करके उसको अपनी बुद्धि में स्थापित करेगा, उस सिद्धांत को। और इसी प्रक्रिया का आलंबन करना चाहिए। नहीं तो अनुभूति और युक्तियों का जो उपलब्ध प्राप्त क्षेत्र है वह बहुत थोड़ा है, और श्रुतियाँ जो बात करती हैं, जो विषय बताती हैं, वो उन विषयों की बात नहीं करती हैं जो हमारे लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है।
गाय भी तो हटा ही चुके हैं। श्रुति हमारे अनुभूतियों और युक्तियों का अनुवाद नहीं करती है। कि हमारी एक अनुभव है और उसको जो है श्रुति क्या करेगी, अनुवादित कर देगी, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। श्रुति में वाक्य ही वही आते हैं जो अतीन्द्रिय विषय, उसी के संबंध में तो श्रुति प्रमाण बनती है ना। जैसे स्वर्ग नरक आदि हैं, कर्म फलदाता है, प्रारब्ध हैं, ये बहुत सारे जो विषय हैं, पुनर्जन्म है, फिर सबका निषेध है, फिर अद्वैत की सिद्धि है, ये जितने भी वाक्य श्रुति में आते हैं वो सब के सब अदृष्ट पूर्व होते हैं, दृष्ट पूर्व नहीं होते हैं। तो इसलिए केवल युक्ति आश्रय लेकर के अगर बुद्धि चलती है तो वो फिर इस सिद्धांतों को छू नहीं पाती। और प्रमाण सामने है, क्योंकि यहाँ पर एक बात कह दी गई है कि यह स्थूल दृश्य जो प्रपंच है, इस प्रपंच का एक अभिमानी है। तो बाकी जो पृथक पृथक अभिमानी हैं, हम लोग हैं, बोले वो आभास मात्र हैं, उसमें कोई सार तत्व नहीं है। ऐसा कह के ये व्याख्या शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लाएं, जागरित स्थानो, ये क्या है, जागरित स्थान है। प्रथम पादः कह के जिसकी व्याख्या कर रहे हैं उसके लक्षण बता रहे हैं। जागरित स्थान, अच्छा भाई, जागरितम स्थानम अस्य इति जागरित स्थान, बस व्युत्पत्त्यर्थ कर देते हैं भाष्यकार। जागृत जिसका स्थान है उसी को कहेंगे जागृत स्थान। टीकाकार ने एक बढ़िया पंक्ति लिखती है इसमें, बोले स्थानम अस्य इति अभिमानस्य विषयभूतम इत्यर्थ। बोले जो जागृत अवस्था है क्या है, बोले एक अभिमान का नाम क्या है, जागृत अवस्था है, जागृत स्थान है। अभिमान करी हुई वृत्ति का ही नाम है जागृत अवस्था। देखो इसमें जो ख्याल करने की बात है वो ये है कि एक जागृत अवस्था है और उस अवस्था में कोई है ऐसा आश्रित संबंध नहीं है। जैसे ये मान लो ये घर है और इस घर में एक व्यक्ति रहता है, तो घर आश्रय बन गया किसका, उस व्यक्ति का जो उसमें रह रहा है। तो ऐसी एक जागृत अवस्था है और उस अवस्था में कोई बैठा हुआ है और उसका भोग कर रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। इसीलिए टीकाकार ने जो अभिमान शब्द लिखा बहुत सुंदर है। जागृत अवस्था क्या है, बोले प्रज्ञान की एक वृत्ति है जिसके साथ अभिमान हुआ, उस अभिमान करी हुई वृत्ति का नाम ही जागृत अवस्था है। ठीक है। ये जागृत स्थान जो शब्द है उसकी परिभाषा अर्थ यही है। जैसे हमको अभी एक जीव को, उसको तो जीवाभास ही बोल दिए, लेकिन आश्रय तो इसी का लेके चलना होता है। हमारे लिए एक जागृत अवस्था है जीव के, विराट की बात नहीं कर रहे, जीव, ये जो जीवाभास है इसकी एक जागृत अवस्था है। बोले हाँ है, कहाँ है, बोले ये जो विराट प्रपंच हमको दिखता है, इसी विराट प्रपंच में मैं रहता हूँ और इसी विराट प्रपंच को जब अपनी इंद्रियों से अनुभूत करता हूँ तो ये मेरी जागृत अवस्था है और मैं इस अवस्था में रहता हूँ। बिल्कुल आश्रय आश्रित जैसा संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि एक वृत्ति उठी, उस वृत्ति में अभिमान हुआ और उस वृत्ति का संबंध जिस विषय से है उसके कारण उसका नाम पड़ गया जागृत अवस्था। ये वृत्त्याभिमान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
तो ये जो विराट प्रपंच है, इस विराट प्रपंच का जो अभिमानी हो गया उसी को कह दिया ये इसका स्थान है, जागर स्थान है। तो जागरित स्थानम अस्य, अस्य माने अस्य आत्मनः, इस आत्मा का एक स्थान है विराट प्रपंच, जिसको हमने कह दिया जागृत स्थान। अब दूसरा विशेषण लाते हैं, क्या? बहिष्प्रज्ञः। बहिष्प्रज्ञः क्या है, क्या व्याख्या करते हैं देखिए। स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञः, बहिर्विषया इव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासते इत्यर्थः। ये क्या है बहिष्प्रज्ञ? किसको बहिष्प्रज्ञ कहेंगे? बोले अपनी आत्मा से व्यतिरिक्त विषय में जब प्रज्ञा माने ज्ञान विषयाकार होता है, उसके साथ अभिमान करे हुए चैतन्य को बोलते हैं बहिष्प्रज्ञा। का क्या अर्थ बन रहा है कि शब्द से जो अर्थ ध्वनित हो रहा है वो ये हो रहा है कि चित्त की वृत्ति जब बाहर के देश में रखी हुई वस्तु को विषय करती है तब हम कहते हैं हमारी प्रज्ञा, प्रज्ञा माने मन, चित्त की वृत्ति, हमारे चित्त की वृत्ति जब बहिस्थ देश को विषय करती है और उसका ज्ञान प्राप्त करती है तब उसके अभिमानी को हम बोलते हैं बहिष्प्रज्ञा। और अनुवदन अनुभव का ऐसे करते हैं कि हमारा चित्त बाहर चला जाता है, बाहर देश में चित्त का गमन हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल वास्तविकता नहीं है। कारण उस दिन हम लोग विचार किए थे, विषय देश और वृत्ति देश ये दो हैं ही नहीं। घट देश और घटाकार वृत्ति इसका देश, ये दो पृथक देश उपलब्ध ही नहीं होते हैं। तो अंदर और बाहर का विभाग ही कहाँ रहा। इसलिए भाष्यकार क्या लिख रहे हैं, बहिर्विषया इव प्रज्ञा, इव लगा के बोलते हैं, मानो कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा मन बाहर चला गया, दूर चला गया। और इसको किसे स्वीकार कर लेते हैं, मान लो जैसे अभी जगन्नाथ धाम का स्मरण हुआ तो हमको लगेगा हमारी चित्त की वृत्ति यहाँ से निकली, गमन करती हुई जगन्नाथपुरी तक पहुँची और उसने जगन्नाथ मंदिर को विषय बनाया, तो हम कहेंगे हमारी प्रज्ञा कहाँ चली गई, बाहर चली गई। लेकिन यह बिल्कुल सतही अविचारित सिद्धांत है या अनुभव है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि चित्त की वृत्ति में गमन होता ही नहीं है। मन में जो विचार उठते हैं उन विचारों का कोई गमन नाम की क्रिया उसमें है ही नहीं। हमारा मन चला गया, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, नितांत गलत है। क्योंकि मन भूताकाश में तो गमन कर ही नहीं सकता और चित्ताकाश तो स्वयं बना हुआ है। मन जाएगा कहाँ, जाता कहाँ है, आता कहाँ है, ये बिल्कुल नितांत भ्रमात्मक अनुभूति है ये। तो अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ का विभाग बिल्कुल काल्पनिक है, समझाने मात्र के लिए है। मन का गमन ही नहीं हो सकता है, तो जब गमन ही नहीं है तो अंदर बाहर की क्या बात है। अच्छा, अंदर और बाहर का जो विभाग है ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये भी वृत्ति की कल्पना मात्र है। हाँ, अंदर और बाहर का विभाग कैसे, जैसे मान लो आकाश है। अब आकाश जो है ये घर है, इस घर के अंदर भी एक आकाश है और घर के बाहर भी एक आकाश है। वृत्ति क्या कहेगी, घट ग्रह के अंदर एक आकाश है, ग्रहाकाश,
और ग्रह के बाहर एक आकाश है, महाकाश। घट से समझो, वही प्रसिद्ध दृष्टांत है। घट के अंदर एक आकाश है, उसका नाम है घटाकाश, और घट के बाहर एक आकाश है, उसका नाम है महाकाश। तो अब हो गया ना, एक आकाश घट के अंदर है और एक आकाश घट के बाहर है। ये अनुभूति हो रही है, ये ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये सत्य तो नहीं है। आकाश में अंतरंग बहिरंग का विभाग कहाँ से हो गया? वो तो घट नाम की एक प्रातीतिक उपाधि खड़ी हो गई, जिसके कारण हमने कहा इसके इधर अंदर और इसके उधर बाहर। विभाजक रेखा बनाए बिना अंतरंग बहिरंग हो नहीं सकता, और विभाजक रेखा कोई बनती नहीं है। सारी विभाजक रेखाएं अपेक्षा से हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से विभाजक रेखाएं हैं। वास्तव में कोई विभाजक रेखा कहीं खड़ी नहीं हो सकती है। तो ये जो अंदर बाहर का विभाग है, यही बड़ा विचारणीय है कि हम किसको अंदर कहें और किसको बाहर कहें। यह केवल हमारी वृत्ति का एक मनोरथ मात्र है और एक व्यर्थ का अभिमान होने से अंदर बाहर की प्रतीति होने लगती है। जैसे आकाश में विभाग उत्पन्न करके हम अंदर बाहर का विभाग करते हैं, वस्तुतः विभाग संभव नहीं है। उसी प्रकार से ये जो विभाजक रेखा हम खड़ी करते हैं, ये कैसे खड़ी होती? गीता जी में इसको भगवान ने आश्रय बनाया है कि जो अध्यात्म है वो अंतरंग है और अधिभूत बहिरंग है ना। ये विभाजक रेखा बनाई है। भागवत जी में इस विभाजक रेखा को बोला है अधिभूत जो होता है वो अधिदैव और अध्यात्म की विभाजक रेखा है। अधिभूत बीच में खड़ा होता है और फिर इधर बोलता है अध्यात्म और उधर बोलता है अधिदैव। ठीक। बोले देव कहाँ है? बोले एक अनुग्राहक देव इस विराट सृष्टि में जो देव हैं वो अनुग्राहक तत्व हैं, वो उनका अधिदैव स्वरूप है। जैसे भगवान सूर्य, बोले ये नेत्रों के देखो अनुग्राहक हैं और नवमंडल में स्थित होकर उस पिंड से अभिमान ग्रहण करके अधिदैव के रूप में स्थित हैं, और हमारी नेत्र इंद्रिय को अनुग्रह प्रदान करते हुए अध्यात्म रूप से हमारे भीतर स्थित हैं। अब ये भीतर अध्यात्म और बाहर अधिदैव, इसकी विभाजक रेखा क्या है? ये अधिभूत शरीर। बस इसको आश्रय बना के हमने क्या किया? अंदर बाहर का विभाग खड़ा कर दिया, जो कि वास्तविक नहीं है। विभाजक रेखा कौन कहाँ बनाता है? प्रायः जो विभाजक रेखा बनती है वो बनती है जहाँ तक हमारी अहम बुद्धि होती है उसको हम अंतरंग मानते हैं, और जहाँ मम बुद्धि होती है उसको बहिरंग मानते हैं। बस। तो विभाजक रेखा कैसे खड़ी हो रही है? अहंता और ममता से। ये कोई वास्तविक रेखा है क्या? अब मान लो किसी की अहंता विराट में हो गई तो विभाजक रेखा कहाँ गई? खत्म। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अहम बुद्धि कहाँ की है। अहम बुद्धि हमने देह में की है, इसलिए देह अंतरंग हो गई और देह के बाहर जगत बहिरंग हो गया। ये तो केवल हमारी वृत्ति का विलास मात्र हुआ। अब श्रुति तो कह रही है कि तुम्हारा ये विभाग तो काल्पनिक है, इसीलिए तुम जीवाभास हो। विराट ने जब अभिमान किया अब उसका अंतरंग बहिरंग कहाँ से लाओगे? उसकी क्या विभाजक रेखा हो गई? इसलिए बहिष्प्रज्ञा का अर्थ करते हुए देखो पंक्ति क्या लिखी है, स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा। जब प्रज्ञा अपने विषय में होती है तो उसको अंतरंग कह लो,
और जब अपने से पृथक विषय में होती है तो उसको बहिरंग कह लो। ये विभाग भाष्यकार ने किया है और उसमें भी इव लगा के अविद्याकृत कर दिया अलग से। ये अविद्याकृत है, ये वास्तविकता से आती नहीं है और मानो बहिष्प्रज्ञ की जैसे भासती है। तो ये अंतरंग बहिरंग देखिए कहाँ जाएगा। वृत्ति में विषय आया, यह वृत्ति विषयाकार परिणाम को प्राप्त हुई। वृत्ति का विषय इदम है तो वृत्ति बहिरंग हो गई, और वृत्ति का विषय अहम है तो वृत्ति अंतरंग हो गई। यहाँ भी अंतरंग बहिरंग का विभाग अहम इदम आश्रित ही है। वृत्ति के स्तर पर भी अंतरंग बहिरंग का विभाग जो है अहम इदम आश्रित ही है। इसलिए कहा स्वयं के अतिरिक्त जो प्रज्ञा है वो बहिरंग कहलाती है। उससे जिसने अभिमान किया उसका नाम पड़ जाएगा बहिष्प्रज्ञ। तो 2-3 बातें इस संबंध में मन में बिठा लेनी चाहिए कि पहली बात तो कि मन का कहीं गमन आगमन होता नहीं है। मन जो है एक स्पंदन मात्र है जो अपने अधिष्ठान ब्रह्म में अविद्या काम कर्म आदि की प्रेरिता से निमित्त से, वो चाहे जो भी उसके विषय में आप निर्णय कर लें, उसके कारण से जो स्पंदन मात्र है अधिष्ठान ब्रह्म में, बस उसी का नाम वृत्ति पड़ता है। उसी के विषय में भेद होने से अलग 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 नाम पड़ते जाते हैं। पूरा का पूरा सिद्धांत इस विषय को पहले मन में बिठाने से ये श्रुतियाँ लगेंगी। सारा विभाग कहाँ है? वृत्तिस्थ है और अभिमान सिद्ध है। इसके अलावा और कहीं पर भी चित्र विचित्र सृष्टि की व्याख्या अन्य रूप से यहाँ उपलब्ध नहीं होती है। सब कुछ वृत्तिस्थ है और उसी के विषय में भेद से ये सब भेद खड़े रहते हैं। इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। ईश्वर की भी जो अनुभूति है, महाराज जी तो बड़ी मज़ेदार बात बोले तुमने किसी को अपना गुरु बनाया तो गुरु तुमने बनाया ना, तो बनाने वाला महत्वपूर्ण है कि बनाई जाने वाली चीज़ महत्वपूर्ण है? ये वेदांत बड़ा विचित्र है। गुरु किसने बनाया? आपने बनाया ना। तो जब आपने गुरु बनाया तो महत्वपूर्ण कौन हो गया? हमने जिसको गुरु बनाया उसके प्रति हमने एक अतिशय महत्व बुद्धि स्थापित करी, वृत्ति बनाई, दिव्य वृत्ति बनाई। उनको ब्रह्म कहा, भगवान कहा, देव कहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, ऐसी वृत्ति बनाई। उसके साथ क्या किया? तादात्म्य किया। फिर उस तादात्म्यपन्न वृत्ति का नाम ही गुरु है और कुछ नहीं। गुरु कोई वस्तु नहीं है। बोले अच्छा ईश्वर क्या है? बोले भैया ईश्वर तुम्हारे बिना सिद्ध होता है क्या? ये सब बड़े उल्टे मामले हैं। ईश्वर क्या है? बोले तुमने ईश्वर के संबंध में एक निर्णय बन लिया। ये निर्णय लेने वाला कौन है? ईश्वर है कि तुम हो? ईश्वर के संबंध में निर्णय लेने वाला कौन है? तुम कि ईश्वर? बोले वो तो मैं ही हूँ। तो भैया बोले तुमने ईश्वर के संबंध में जो निर्णय लिया, तुम्हारी बुद्धि ने जो उसको समझा, उसी बुद्धि वृत्ति के साथ आपने तादात्म्य किया। उसी तादात्म्यपन्न वृत्ति का नाम है ईश्वर। अब वो अलग बात है कि उस वृत्ति के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। अभी वो विषय यहाँ है नहीं, फल उसी के अनुसार मिलेगा जीव को। चित्रण और उसके जो वो है वो तो पहले से कहीं से सुने हैं, तो तभी तो वो बनाया। तो वो तो निमित्त हो गया सुनना। अब जिसने जैसा सुना वैसे ही तो बना लिया कि नहीं? अब क्रिश्चियन ने क्या बनाया?
ईसाइयों ने बनाया भैया हमारा ईश्वर 6 दिन सृष्टि बनाता है, 1 दिन आराम करता है, उसी का नाम संडे है। संडे छुट्टी में रहता है ईश्वर उनका, 6 दिन सृष्टि बनाता है। अब ये ईश्वर के संबंध में एक विचार है, निर्णय है। हम लोग भले हंसते हैं, लेकिन उनके लिए कितना काट्य सिद्धांत है कि 6 दिन ईश्वर सृष्टि बनाता है, 7वें दिन आराम करता है, इसलिए हम 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन छुट्टी रखें। इस तरह ईश्वर के संबंध में कितने वृत्तियाँ, कितने विचार बनते हैं। ठीक है, अब ये तो जिसको जैसा प्रमाण प्राप्त हो, उचित प्रमाण प्राप्त होगा तो उचित वृत्ति बनेगी, अनुचित प्रमाण प्राप्त होगा तो अनुचित वृत्ति बनेगी, तदनुसार फल बनेगा। तो ईश्वर की सिद्धि भी किससे है? अहम से। तो बोले यह जो चिंतन की प्रक्रिया है जिज्ञासु की, वो क्या होनी चाहिए? जब हम विराट परमात्मा के बारे में सोचते हैं, देखो फिर अंदर बाहर की बात आ रही है, उसको अपने शरीर से बाहर किसी दूर देश में बैठा हुआ, अपने से दूर देश में स्थित हुआ, ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। वेदांत के जिज्ञासु को चिंतन, जो चिंतन कर रहा है साधक, अपने से पृथक दूर देश में कहीं ईश्वर बैठा है, अपने से दूर पृथक देश में कहीं दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। ठीक है, इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों से अतीत किसी लोक में, ये सब पुराणों में जो वर्णन आता है ना, ये सब क्या है? अपेक्षा से है। सारा वर्णन अपेक्षा से है। और अगर हमने कहीं उसी बुद्धि को प्रमाण मान के और उसी को निश्चय बना लिया, तो फिर अयम आत्मा ब्रह्म ये प्रतिपत्ति ये नहीं हो सकती। बाकी सब कुछ हो जाएगा, सब लौकिक अलौकिक चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, जीव जगत ईश्वर सब सज जाएगा, बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, लेकिन अयम आत्मा ब्रह्म ये प्रतिपत्ति कभी नहीं हो सकती। चाहे ईश्वर का चिंतन हो, हिरण्यगर्भ का चिंतन हो, दैवीय शक्तियों का, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव किसी का भी चिंतन हो, वो अल्टीमेटली वृत्ति रूप होता है। और वृत्ति का निर्माता कौन है? अहम के अलावा, प्रज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। प्रज्ञानस्येतानि सर्वाणि प्रज्ञानस्य नामध्येयानि भवन्ति। संज्ञानम, आज्ञानम, प्रज्ञानम, विज्ञानम, है ना, कामो, वशः, दृष्टि, स्मृति, सारी वृत्तियों के नाम लिए उपनिषद में, और सबको बोल दिया सब प्रज्ञानम एवं, ये प्रज्ञा के नामधेय हैं। तो अंतर और बहिरंग का जो विभाग है, वो सिर्फ इसी बात को निश्चित कर लीजिए, जहाँ इदम है और तादात्म्यापत्ति है वो बहिष्य, बहिर्देश मान लो उसको, और जहाँ अहम है उसको आप अंतरंग मान लो। इसी में वृत्ति के विषय की अपेक्षा से अंतरंग बहिरंग करते चले जाओ, स्थूल सूक्ष्म करते चले जाओ, कार्य कारण करते चले जाओ, जो मर्जी आए करते चले जाओ। इसके अलावा और कोई विधा उपलब्ध होने वाली नहीं। इसलिए जब श्रुति बड़े इत्मीनान से बात बोलती है, जहाँ पर एक श्रुति आई है केनोपनिषद में, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, वहाँ पर भगवान भाष्यकार भाष्य जब लिखते हैं तो यही कहते हैं, बोधम बोधम प्रतिविदितम सर्वे विषयाः सर्वे प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य, ठीक है, यस्य स आत्मा सबोधम। और फिर आगे धीरे से लिख देते हैं, नान्यो पंथा विद्यते। आत्मक साक्षात्कार के लिए इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इसी बोधम बोधम प्रतिविदितम में ही उसको खोजना होगा, इसी का विश्लेषण करना होगा, अन्य मार्ग नहीं है।
ऐसे ही श्रुतियाँ भी बोलती हैं, भगवान भाष्यकार भी बोलते हैं। तो हम लोगों को इन सिद्धांतों पर जरा टिकना चाहिए। तो ये हो गया बहिष्प्रज्ञ का अर्थ। स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञ बहिर्विषया इव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासते इत्यर्थ। यह अर्थ किसका हुआ गया? बहिष्प्रज्ञ का। तो जागृत स्थान हो गया, बहिष्प्रज्ञ हो गया। अब तीसरा पद है सप्तांग। हम बोले भाई इस विराट के क्या हैं? 7 अंग हैं। अब आप देखिएगा 7 अंग की व्याख्या करते हुए भाष्यकार अन्य श्रुति उठा लाए बस, क्योंकि इस श्रुति में शब्द है सप्तांग। अब अगर आप ओपन टू बुद्धि छोड़ दो तो कम से कम 50 मत आ जाएंगे कि 7 अंग कौन से हैं। निर्णय कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए एक श्रुति ही ले आते हैं, तथा सप्तांगानि अस्य। जो 7 अंगों वाला है, जिसके 7 अंग हैं, उसको सप्तांग कहते हैं। क्या है वो 7 अंग? तस्य हवाये तस्य आत्मनः, शब्द वही है आत्मनः। यह आत्मा के, जिसको परोक्ष भी कहते हैं अपरोक्ष भी कहते हैं, जो तस्य से परोक्ष है, तस्य से अपरोक्ष और परोक्षापरोक्ष के भेद से रहित तस्य हवाये तस्य आत्मनः क्या है? वैश्वानरस्य। इस वैश्वानर, इस आत्मा का देखो एक नाम पड़ गया, क्या? वैश्वानरः। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो वर्णन है उसके अनुसार इसका नाम है वैश्वानरः। इस वैश्वानर आत्मा का 7 अंग हैं। क्या? मूर्धा एव सुतेजा। जो मूर्धा है वो अंतरिक्ष है। ठीक, सुतेजा माने अंतरिक्ष होता है। वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा। ये जो अंतरिक्ष है ये इसकी मूर्धा है। और चक्षुर विश्वरूप, ये जो विश्वरूप बोलते हैं सूर्य को, इसका एक नाम है विश्वरूप। सारे विश्व के रूप को प्रकाशित कर देता है, रूपमय बना देता है, इसलिए भी विश्वरूप है। अस्तु विश्वरूप है भगवान सूर्य। ये क्या है? इनके चक्षु हैं। प्राणः पृथक वर्त्मात्मा। प्राणः पृथक वर्त्म आत्मा। प्राण क्या है? बोले 10 दिशाओं में फैले हुए, जो 10 मार्गों में मानो फैले हुए हैं, वो हैं प्राण। जैसे वायु है ना, तो इस पूरे अंतरिक्ष में वायु क्या है? यत्र तत्र सर्वत्र फैल जाती। तो पृथक वर्त्म होकर के जो फैली हुई है प्राण, उसके प्राण हैं, वायु हैं। संदेहो बहुलः। संदेह बोलते हैं मध्य भाग को। ये बड़ा मज़ेदार शब्द है। संदेह हम लोग किसको समझते हैं? डाउट को। संस्कृत के शब्द और लौकिक शब्दों में कई बार बड़े मज़ेदार अर्थ भेद हो जाते हैं भाई। संदेह, संदेह करते सम्यक देह, जो मुख्य भाग है ना शरीर का, वो मध्य भाग है, इसलिए संदेह को बोलते हैं मध्य भाग। बहुल, उसमें आकाश बहुत मात्रा में होता है, उधर आकाश बहुत मात्रा में होता है, इसलिए बहु आकाश से संपन्न मध्य भाग उधर भाग है। बस्तिरेव रैः, यह जो जल है ये सब उसका वीर्य है। पृथ्वी एव पादौ, जो पृथ्वी है वो उसके चरण हैं। इति, ये 6 अंगों का वर्णन हो गया। 7वां अंग क्या है? इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनीयो अग्नि अस्य। जो आहवनीय अग्नि है, जब इस विराट के यज्ञ के रूप में कल्पना की गई तो उसके मुख को क्या कहा गया? अग्नि कहा गया। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मुख से सब भक्षण होता है, उसी तरह से यह अग्नि में डाली गई समस्त आहुतियाँ
मानो इस विराट पुरुष का मुख इव मुख है। यह अग्नि से ही सबका भोग करता है। अग्नि में जैसे समस्त आहुतियाँ डाली जाती हैं वो सबको भस्म कर देती है, उसी प्रकार से यह अग्नि सदृश जिसका मुख है, ये यज्ञांग के रूप में कल्पना करते हुए मुखत्वेन उक्तः, उसको मुख कहा गया है। मुख को जब अग्नि कहा जाता है तो उसके कई अर्थ भी होते हैं, उसमें विवक्षाएं भी होती हैं। जैसे अग्नि है, आप उसमें कुछ भी डालो सबको भस्म कर देती है। शुद्ध अशुद्ध का विचार अग्नि नहीं करती, याज्ञिक करता है। जो यज्ञ करता है वो यह विचार करता है कि हम इसमें शुद्ध आहुति देवें। ठीक है ना। महाराज जी बोलते हैं सड़क में टायर जला दिया, कूड़ा डाला है, बोले हवन हो गया क्या? लेकिन विराट में वो हवन ही हो गया, क्योंकि अग्नि जो है वह इसका विचार नहीं करती। अब विराट का जो मुख है उसके लिए तो सर्वभोग है ना, उसके लिए कोई सूर्य को सर्वभक्षी का है। सर्वभक्षी कहा है। हाँ, बिल्कुल। अग्नि को भी सर्वभक्षी का है, सर्वभक्षी। अग्नि और सूर्य सब में एक ही चीज तो है। दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य होता है, दूर की दूरता की उपाधि से उपहित अग्नि का नाम ही सूर्य होता है। अच्छा, तो यह 7 अंग हैं इसके, यस्य स सप्तांगः। तो ये एक विराट पुरुष का देखो वर्णन है। यह जो स्थूल दृश्य प्रपंच है, इस स्थूल दृश्य प्रपंच का अंग एव अंग के सदृश कल्पना करते हुए इस विराट पुरुष का वर्णन किया जा रहा है। बोले अंगों से कल्पना क्यों कर रहे हैं? बोले तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि तुम्हें बात यही समझ में आएगी। विराट पुरुष है तो अंग होने चाहिए, मुख होना चाहिए, शरीर होना चाहिए। शरीरधारी को कैसे समझाओगे? इसीलिए शरीरधारी को सगुण ईश्वर समझना आसान लगता है। अपने जैसा ईश्वर हो तो समझना आसान लगता है, वो भी हाथ मुंह पैर वाला हो तो चलो ये बढ़िया वाले ईश्वर हैं। लेकिन वो इसीलिए श्रुति उपमा ले लेती है, जैसे समझ में आ जाए। तो समझाना क्या है उस पर दृष्टि रखनी है। यह जो विराट पुरुष है इसका एक अभिमानी है, जिसको आप बहिष्प्रज्ञ कह रहे हो, जिसको आप वैश्वानर कह रहे हो। पुनः एक प्रश्न है कि वैश्वानर का भोग क्या होगा और उसकी बहिष्प्रज्ञता क्या होगी? हमारी तो चलो समझ में आती है कि हमने एक देह से अभिमान करके अपने से बाहर जगत को माना, तो हमारे लिए जगत भोग्य हो गया, हम भोक्ता हो गए, है ना। वैश्वानर के लिए अपने से पृथक कौन सा भोग उपलब्ध है उसको? पूरा का पूरा विराट प्रपंच जिस परमात्मा का विराट का शरीर है, उसके लिए उससे पृथक भोग कहाँ है? इस जीव का तो है, जीव का तो है। बाहर छोड़ो, इसी में बहुत तेरा भोग है, दर्द कर रहा है ये। हाँ भोग तो इसको युक्तियों से यही बताया गया कि विराट का भोग उसका अपना ही शरीर है, अपना ही अंग उसका भोग्य है। पर दूसरी युक्त संगति ज़्यादा मधुर लगती है कि वो 1000 मुखों से खा रहा है, 1000 पदों से चल रहा है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिगम विश्वतो ऋत्वा इत्यादि सबको व्याप्त करके वो 1000 आँखों से देखता है, 1000 मुखों से खाता है। ऐसी एक विराट भावापत्ति होती है। अस्तु, तो ये हुए वैश्वानर भगवान का, चलो मधुरी बनाओ, वैश्वानर भगवान का जो शरीर है वह ये इन 7 अंगों वाला है, इसलिए उसको कहा गया सप्तांग। बोले जिसको मुख आपने कहा था उसका वर्णन और सुनो। एकोनविंशति मुखः। अब देखो वहाँ मुख कहा अग्नि को,
अब यहाँ 19 मुख और बता दिए कि इसके 19 मुख हैं। क्या हैं 19 मुख? तो भाष्यकार लिखते हैं तथा एकोनविंशति मुखानि अस्य, जिसके 19 जो हैं क्या हैं मुख हैं, उसको बोलेंगे एकोनविंशति मुखा। अस्य, अस्य में आत्मनः ही रखना। हाँ, अस्य वैश्वानरस्य आत्मनः ऐसा कर लो चाहे तो। लेकिन अस्य आत्मनः क्या है? तो बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि। बुद्धि इंद्रियाणि का मतलब ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियाणि कर्मेंद्रियां च 10 ये हो गई। वायवश्च प्राणादयः 5 प्राण हो गए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम इति, मन बुद्धि और अहंकार और चित्त ये क्या हो गए? मुखानि। फिर इव लगाते, मुखानि इव मुखानि, मुख के सदृश मुख हैं क्योंकि इनका कार्य कुछ ऐसा है। बड़ा सुंदर अर्थ कर दिया। तानि उपलब्धि द्वाराणि इत्यर्थः। तानि मुखानि क्या है? उपलब्धि द्वाराणि, यह उपलब्धि के द्वार हैं। बोले किसकी उपलब्धि के द्वार है? बोले जो जगत है इसकी उपलब्धि का द्वार क्या है? बोले यही 19 द्वार हैं जिनसे जगत की उपलब्धि होती है, जगत की प्रतीति होती है, क्रियाशील होता है और ज्ञानशील होता है। ज्ञान और क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति यही मुख है। तो ये मुख हो गए। देखो, मन ना हो जगत समझ नहीं आएगा, ज्ञानेंद्रिय ना हो जगत समझ नहीं आएगा, प्राण ना हो तो क्रिया शक्ति नहीं होगी, तो ज्ञानेंद्रिय अपना व्यवहार करने में ही समर्थ नहीं होंगी। जगत की उपलब्धि के साधन जो हमारे पास हैं वो क्या हैं? वो यही 19 हैं। इसी 19 से हमको जगत की उपलब्धि होती है। इसलिए मुखानि शब्द का अर्थ क्या? उपलब्धि द्वाराणि। ये उपलब्धि के द्वार हैं, मुख सदृश मुख हैं। अच्छा जी, चलिए आगे ही चलते हैं। स एवं विशिष्टः वैश्वानरः यथोक्तैः द्वारैः शब्दादीन् स्थूलान् विषयान् भुङ्क्ते इति स्थूल भुक्। अब इसका एक नाम पड़ गया स्थूल भुक्। बोले ये स्थूल विषयों का भोग करता है वैश्वानर। कैसे करता है? बोले यथोक्त ही द्वारैः, ये जो 19 द्वार बताए गए इन्हीं से शब्द आदि जो स्थूल विषय हैं इनको भोगता है, इनको उपलब्ध करता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? स्थूल भुक्। अब एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, स्थूल भूख में मन और इंद्रियों से उपलब्ध होने वाला भोग भी है। ठीक है। तो जब सूक्ष्म भोग में आएंगे तो किसकी फिर क्या व्याख्या करेंगे? इसको प्रविव्यक्त भोग कहेंगे, उसकी व्याख्या वहाँ बहुत सुंदर करेंगे। स्वयं तेजसा स्वेन ज्योतिषा, जिसको कि मंगलाचरण में भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। स्वेन ज्योतिषा सूक्ष्मान विषयान प्राश्य, है ना, वो है। तो भोग की स्थूलता क्या है और भोग की सूक्ष्मता क्या हुई? फिर कौन सा भोग स्थूल हुआ और कौन सा भोग सूक्ष्म हुआ? देखो ये विभाग भी कैसा हो गया, काल्पनिक ही हो गया। अब इसमें कैसे अपेक्षाएं से लोग कल्पना करते हैं। चलो जैसे संगीत ले लो, बोले किसी को जो है डीजे पसंद है और किसी को क्लासिक पसंद है। तो क्लासिक वाले को कहते हैं यार बड़े सूक्ष्म स्तर का संगीत जानता है, और डीजे वाले को कहेंगे बड़े स्थूल स्तर का संगीत जानता है। यहाँ श्रुति ऐसा कोई विभाग कर रही क्या स्थूल भोग में?
ये विभाग ही नहीं है, इस विभाग को भी मन से मिटा दीजिए। बोले हम ध्यान जनित रस का भोग कर रहे हैं। अच्छा, और पिज्जा बर्गर का भोग कर रहे हैं। बोले दोनों में अंतर है क्या? इस व्याख्या से दोनों स्थूल भोग हैं, क्योंकि ध्यान से उत्पन्न हुई एक शांत हुई वृत्ति शांत रस का जब उपभोग करती है तो वहाँ पर भी उस भोक्ता का नाम पड़ेगा स्थूल भोग। और वही वृत्ति जब विषय माने यह रूप रस आदि गंध आदि विषय को बाहर से लेके आती है तो हम कह देते हैं स्थूल है, बड़े स्थूल भोगी हो यार। लेकिन ये विषय बिल्कुल अपेक्षा से है, ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि एको नविंशति मुख से शब्दादीन स्थूलान विषयान बोल दिया है बस। तो ये सारा का सारा भोग जागृत अवस्था का, ध्यान दीजिएगा, जागृत अवस्था में रहते हुए जितना भी भोग किया जाएगा उस भोग का नाम क्या होगा? स्थूल भोग। बस वो स्थूल भोग ही होगा। तो इस तरह से यहाँ इसको वैश्वानर को क्या कह दिया गया? ये स्थूल भोग है, स्थूल वस्तुओं का भोग करता है, इसका नाम वैश्वानर है। अब आते हैं वैश्वानर शब्द पे। ये बड़ा आनंददायी विश्लेषण है। श्रुति में शब्द अब आ रहा है वैश्वानरः। वैश्वानरः की व्याख्या करते हैं। क्या? दो व्युत्पत्तियां दी हैं। पहला अर्थ क्या है वैश्वानर का? विश्वेषां नराणाम अनेकधा नयनात् वैश्वानरः। विश्वेषां माने सर्वेषां, विश्व शब्द का अर्थ होता है सर्व। तो सर्वेषां नराणाम, समस्त जो मनुष्य हैं उनको, अनेकधा नयनात्, अनेक प्रकार से ले जाता है, उसका नाम है वैश्वानर। ध्यान दीजिएगा, जो जीवाभास हैं माने हम लोग इन जीवाभासों के लिए जो उसके कर्मानुसार शरीरों का, योनियों का निर्माण करता है और उनके लिए कर्मानुसार उनके भोग्य वस्तु को उपलब्ध कराता है, उसका नाम क्या है? वैश्वानर। ये अर्थ, पहला अर्थ करें। ठीक है, इसीलिए तस्मात् विराट अजायत, उससे विराट उत्पन्न हुआ और फिर उसी विराट से आए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का क्या काम है? ब्रह्मा जी का काम उन जीवों को उनके कर्मानुसार शरीर देना ही तो है। यही तो ब्रह्मा जी करते हैं और उन्हीं के अनुसार उनके भोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो यह ज्ञान ब्रह्मा जी को जिसने दिया वैश्वानर ही तो है वो। तो वैश्वानर का काम यह है जीवाभासों को। अब जीवाभास माने हम ही लोग, अपना चाहे नया नाम ही रख लो आज से, हम लोग क्या हैं? जीवाभास हैं। काल्पनिक एक अभिव्यक्ति कह लो, जीवन कह लो, जिस जीवन को हम लोग इतना महत्व दे रहे हैं, इतना उसको प्रगाढ़ बनाए हुए हैं, सत्यानुभूति से भरे हुए हैं और इसकी जन्म मृत्यु को लेकर इतनी मीमांसाएं और चिंताएं हैं। ठीक है, मरना है, जीना है, ठीक है, पाना है, कर्तव्य पूरे करने हैं, फिर पूरे करके छोड़ने हैं। ये बड़ी मज़ेदार मामला है। बोले पहले कर्तव्य करो, बोले किस लिए? इसलिए कि बाद में छोड़ सको। ये भी कमाल की बात है। बोले पहले 3 आश्रमों तक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी कर्तव्य निभाओ,
गृहस्थ में गृहस्थाश्रमी का कर्तव्य निभाओ, वानप्रस्थ में वानप्रस्थी का कर्तव्य निभाओ। बोले फिर भगवान बोले संन्यास में सबको छोड़ दो, तुझी अवस्था में आ जाओ। हाँ तो पकड़ाए कहते भाई ये पकड़ना और छोड़ना ठीक है। ये सब भ्रम कोटि में जाता है। एक भ्रम है, एक अविद्या है जिसने नचा के रखा हुआ है सभी को। तो ये जो जीवाभास हैं ये अहम और मम की प्रगाढ़ बुद्धि के कारण मुमुक्षु बने हैं, अज्ञानी बने हैं, साधक बने हैं, गृहस्थी बने हैं, सन्यासी बने हैं और इस बनने में इतनी तादात्म्यापत्ति कर लिए हैं कि कई बार श्रुति के सिद्धांतों को भी इसके आगे क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अरे श्रुति कहती रहती है अयम आत्मा ब्रह्म, अरे बोले ये तो वो उनको प्रसन्न करने के लिए बोला है श्रुति में। अस्तु ये नयनाथ वैश्वानर, ये जो जीव हैं इनको उनके भोग प्रदान करवाता है, शरीर प्रदान करवाता है, ले जाता है, इसलिए इसका नाम है वैश्वानर। अब जरा दूसरा अर्थ देखिए, वो बारीक है। यद्वा, यद्वा माने फिर से, फिर विश्वश्च असौ नरश्च इति विश्वानर, जो सर्व है और जो नर जीवाभास भी है उसी का नाम है विश्वानर और उसी के भाववाचक संज्ञा बनेगी वैश्वानर। विश्वानर से ही शब्द बनता है वैश्वानर। चलो थोड़ी मज़ेदार बातें बोल देता हूँ। जो ये वृद्धि होती है ये स्वार्थ में भी होती है, परार्थ में भी होती है। स्वार्थ में जब तद्धित प्रत्यय लगता है तब यहाँ पर विश्वानर का वैश्वानर स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय लग के शब्द बना है। कैसे? जैसे दशरथ होता है और दशरथ के पुत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? दाशरथी। वसुदेव के पुत्र को क्या बोलते हैं? वासुदेव। वहाँ परार्थ में तद्धित प्रत्यय लग रहा है। वसुदेव हैं और उनके पुत्र का नाम वासुदेव है, तो वो प्रत्यय कहाँ सिद्ध हो रहा है? पर में, वसुदेव से पृथक वासुदेव में। लेकिन जब स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय लगता है तो अर्थ वहीं सिद्ध होता है। विश्वानर में जब तद्धित लगा स्वार्थ में तो क्या शब्द बना? वैश्वानर। विश्वानर ही क्या है? वैश्वानर। वसुदेव ही वासुदेव नहीं है, ठीक है ना? दशरथ ही दाशरथी नहीं है, लेकिन यहाँ विश्वानर ही क्या है? वैश्वानर। ये तो यहाँ स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय लगा है। अच्छा, तो ये वैश्वानर का स्वरूप क्या है? बोले जितने जीवाभास हैं और जितना प्रपंच है, जो दोनों है, जो भोग्य भी है और जो भोक्ता भी है, जो करण भी है और जो कर्ता भी है। इस तरह से जो जीवाभास के रूप में उपलब्ध हो गया और उनके भोगों के रूप में उपलब्ध हो गया। अब ज़रा और ध्यान दीजिए, एक मज़ेदार बात है यहाँ। अगर जीवाभास है तो उसके भोग भी कैसे होंगे? हाँ, भास कोटि के होंगे, क्योंकि समसत्ता में ही भोग होता है। स्वप्न के जल से जागृत की प्यास नहीं बुझती और जागृत की प्यास स्वप्न के जल से नहीं बुझती। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ जल की सत्ता भिन्न है ना, समसत्ताक नहीं है। समसत्ता में ही साधकता और बाधकता होती है। तो यहाँ अगर जीवाभास हैं भोक्ता, तो भोग्य क्या हुआ? आभास कोटि में। तो या तो दोनों को आभास मानो या दोनों को फिर सत्य मानो। दोनों को सत्य मानने में गड़बड़ है। जीव भी सत्य हो जाएगा और विराट भी सत्य हो जाएगा। दो सत्य उपलब्धि होने से भेद उत्पन्न हो जाएगा, अद्वैत की सिद्धि नहीं
नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ निष्पन्न नहीं होगा बुद्धि में, फिर हो नहीं सकता। इसलिए जो विश्वरूप हो करके भोग्य बन गया और चिदाभास होकर के जीवाभास होकर के भोक्ता बन गया, उसका नाम है वैश्वानरः। ये है आत्मा का प्रथम पाद। इस आत्मा के प्रथम पाद का इस तरह से वर्णन करते हैं। अब एक शब्द और देते हैं भाष्यकार, सर्वपिंडात्मा अनन्यत्वात् सप्रथमा पाद। जितनी पिंडात्माएं हैं उनसे ये अनन्य है। इन्हीं पदों का आश्रय लेकर के यह व्याख्या होती है कि विराट की उपलब्धि कहाँ होगी? अहमाश्रित ही होगी, क्योंकि वो प्रत्येक आत्मा से अनन्य है। जो विराट प्रत्येक आत्मा से अनन्य है, उसकी उपलब्धि भी फिर प्रत्येक आत्मा में ही होवेगी। तो सारी पिंड आत्माओं का से वो अनन्य होकर के रहता है। ऐसे जैसे ये पंचभूत हैं और पंचभूतों से बना शरीर है, तो पंचभूतों से जो बना हुआ शरीर है ये वास्तव में क्या है? पंचभूत निर्मित नहीं है, पंचभूतात्मक है। इन दोनों में अंतर है। यह शरीर पंचभूतात्मक है या पंचभूत से निर्मित है? यह पंचभूत से निर्मित नहीं है, पंचभूतात्मक है। पंचभूतों में एक आकृति खिंच गई, कर्मानुसार कह लो, तो उसी का नाम पड़ गया शरीर। इसको पंचदशीकार ने अवच्छेदवाद में बढ़िया समझाया है। बोले एक पटल है, पर्दा, उस पटल पर चित्रकारी हुई, उसमें किसान बना, ठीक, किसान ने धोती पहनी और फसल काट रहा है। अब वो जो किसान है, जो उसकी धोती है और जो पर्दा है, किसान की धोती पर्दे से भिन्न तो नहीं है। पर्दे में ही आपने एक ऐसी आकृति चिन्हित कर दी कि वह पर्दा ही धोती के रूप में दिखने लगा। ठीक है, एक्चुअली में तो पर्दा ही है। एक्चुअल में तो पर्दा ही है ना वो। और केवल वही नहीं, वह चेतन किसान जो फसल काट रहा है वो भी क्या है? पर्दा ही तो है। ये बढ़िया बढ़िया ये सिद्धांत है। ये शरीर क्या है? वही है। पंचभूतात्मा में खिंची हुई एक आकृति है, वो शरीर हो गया। प्रत्येक आत्मा से वो अनन्य है। इसमें अहंता ममता बुद्धि होने से जीवाभास की उपस्थिति हो गई, जिसका नाम पड़ गया मैं। अहम हो गया, मैं नाम पड़ गया है। जिसको मैं कह रहा हूँ, उसकी वास्तविकता क्या है? ठीक है, तो पंचभूतों में खिंची हुई एक आकृति है, उसमें प्रत्येक आत्मा ने अपने को उपलब्ध करा दिया। अहम बुद्धि कर ली, मम बुद्धि कर ली, उसी का नाम हो गया जीव। तो यह जो विराट है, स्थूल के संदर्भ में अभी चर्चा हो रही, जागृत अवस्था के संदर्भ में, तो वैश्वानर किसको कहेंगे? जो विश्व भी बन गया और नर भी बन गया। विश्व भी हो गया, नर भी हो गया, उसी का नाम हो गया वैश्वानर। इसलिए वो सर्व पिंडों की आत्मा से अनन्य होकर के ही रहता है। हमसे पृथक कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। ये नितांत भ्रम है। इस बात को बार बार इसलिए दोहराना पड़ेगा क्योंकि ये प्रथम पाद है। प्रथम पाद का मतलब ये पहली सीढ़ी है। कहाँ पर? तुरीय तत्व के अधिगम के लिए।
इस तरह से। तो एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पादाधिगमस्य प्राथम्यम अस्य। एतत् पूर्वकत्वात् माने इस प्रकार से पूर्व और उत्तर के क्रम से क्या करेंगे, अधिगमस्य उसी तुरी तत्व का बोध कराएंगे, उसकी दृष्टि से इसका प्राथम्यम, इस आत्मा का यह जो पाद है इसको प्रथम संज्ञा कैसे प्राप्त हुई। बोले क्योंकि इसके आगे 2 पाद और हैं साधन दृष्टि वाले, उसमें उत्तर प्रवेश होगा, उसकी अपेक्षा से इसको क्या संज्ञा पड़ी, प्रथम संज्ञा पड़ गई इसकी। जैसे रुपए में 4 चवन्नी करो, अब आप किसको प्रथम कहोगे, किसको चतुर्थ कहोगे। विभाग जब काल्पनिक होगा तो उसमें आदि अंत कहाँ से ढूंढोगे, कार्य कारण भाव कहाँ से ढूंढोगे, छोर कहाँ से ढूंढोगे। तो ये जो प्राथम्यम है ये इस दृष्टि से है। और इसका तात्पर्य यह है, शुरू यहाँ से क्यों किया, तुरी से क्यों नहीं किया। बोले भाई जहाँ खड़े हो वहाँ से श्रुति शुरू करती है, इस दृष्टि से वो प्रथम है। फिर पहली सीढ़ी में खड़ा होना है तो बोले तुरी से बताना शुरू करते, तुरी प्राज्ञ तेजस और फिर वैश्वानर बताते, बोले समझ में नहीं आता, पहले ही मंत्र में किताब बंद करके रख देते। इसलिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बोले आपके अनुभव से शुरू कर रहे हैं। तो सृष्टिक्रम तो उल्टा ही है, सृष्टिक्रम तो उल्टा ही, सृष्टिक्रम उल्टा। हाँ, तो ऐसा समझ लो, उलटी पलटी कपि लंका जारी। मुख्य उद्देश्य लंका को जराना है। जब जिज्ञासु माने कोई चिंतन करने वाला सृष्टि के कारण तत्व पर विचार करता है ना, तो वो सबसे पहले मूल ढूंढता है, उसको वहाँ से समझाओ तो समझ में आ जाता है। तो जब कारण तत्व की खोज करता है तो सबसे पहले मूल ढूंढता है, इसलिए श्रुतियाँ मूल से शुरू कर देती हैं। और जब अयम आत्मा को ब्रह्म बताना है तो कहाँ से शुरू करेंगे, बोले जहाँ तुम्हारा अनुभव सिद्ध जगत खड़ा है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। इसलिए एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पादाधिगमस्य, उत्तर पादों का अधिगम कराने के लिए ये आया है, इसी की दृष्टि से प्राथम्य है इसका। चलिए पंक्ति और लगा लेते हैं, इससे मंत्र हो जाएगा चाहिए। अच्छा, अब एक ननु महाराज आ गए, कथम, उनके बिना तो भाष्य पूरा होता नहीं। जब तक ननु ना आए, इसी से वो बनता है शब्द नूनच। नूनच, बड़े नूनच करते हैं ये आदमी, क्या रे यार बड़ा नूनच करता है, हर बात में प्रश्न खड़े करता है। उसी से ननु आया है, उसी से नूनच बना है। जो हर बात में संदेह खड़ा कर दे उसका नाम ननु। क्या प्रश्न खड़ा कर दिया, कथम अयम आत्मा, कथम किस प्रकार से, अयम आत्मा ब्रह्म इति, यह आत्मा ब्रह्म है, यह आपने प्रतिज्ञा करी कि हम ये बताएंगे कि यह आत्मा ब्रह्म कैसे है। और बताने क्या लगे, प्रत्यगात्मनः अस्य चतुष्पात्वे प्रकृते द्विलोकादीनां मूर्धादि अंगत्वमिति। बोले चले थे बताने कि हम ये बताएंगे कि आत्मा ब्रह्म है, और बताने लगे आत्मा के 4 पैर हैं और 1 पैर उसका जो है प्रथम पाद है, उसके 7 अंग हैं, उसमें अंतरिक्ष से लेके मूर्धा से लेके यहाँ से वहाँ तक वो फैला हुआ है। बोले ये सब क्या बता रहे हो, अप्रासंगिकता का दोष दिखा रहे हैं कि ये तो अप्रासंगिक बातें आप करने लगे, जो उस प्रतिज्ञा थी उसके अनुसार करो। तब भाष्यकार कहते हैं नैष दोष, ये दोष नहीं है, क्योंकि श्रुति में दोष आ जाएगा फिर। बोले क्यों, बोले सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैविकस्य, यहाँ जोड़ लेना चाहिए आध्यात्मिकस्य च, साधिदैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य,
विवक्षितत्वात्। बोले ये जो सर्व प्रपंच है ना, यह सर्व प्रपंच अधिदैव अधिभूत और अध्यात्म सत्ता के साथ जो जाना जाता है, तो अनेन आत्मना, इस आत्मा के द्वारा 4 पादों का वर्णन करते हुए पहले सर्व प्रपंच की व्याख्या करके और फिर उस सर्व प्रपंच को ब्रह्म बताते हुए उसका बाधितानुवृत्ति से या बाध सामान्याधिकरण से बाध करके अद्वैत भाव में निष्ठ कराने वाली है श्रुति। इसलिए यहाँ प्रक्रिया भिन्न नहीं है। माने जो वर्णन किया जा रहा है ये अप्रासंगिक नहीं है। हाँ, जो कुछ बताया जा रहा है वह साधन है अयम आत्मा ब्रह्म को, अयम आत्मा ब्रह्म इसकी प्रतिपत्ति में। बोले जैसे किसी को मान लो कैलाश के शिखर पर जाना हो, किसी हिमाच्छादित शिखर पर माउंटेनियरिंग करने जाना हो, ठीक है, और उससे पूछो तुम्हारा खाना पीना ठीक चल रहा है, तुम क्या खा पी रहे हो आजकल, तो वो कहेगा यार मुझे ये बताओ कि वहाँ जाना क्या है। वो बोलेगा इसका संबंध तुम्हारे जाने से है, क्योंकि तुम्हारा आहार विहार कैसा है इस बात का जब हमें ज्ञान होगा तो वहाँ की परिस्थिति में आहार विहार तुम्हारा सह पाओगे कि नहीं, इसलिए तुमसे पूछा जा रहा है। तो प्रासंगिक हो गया ना। तद्वत यह जो प्रथम पाद का वर्णन पढ़ा जा रहा है यह अप्रासंगिक नहीं है। इसलिए एवं च सति, जब यह प्रक्रिया आएगी ऐसा होने पर सर्व प्रपंचोपशमे अद्वैत सिद्धि। बस प्रपंच का वर्णन प्रपंच की सिद्धि के लिए नहीं है, प्रपंच का वर्णन प्रपंच के उपशम के लिए है। जब हमारे जीवत्व को, हमारे कर्तृत्व को, भोक्तृत्व को विस्तार से वर्णन किया जाता है तो वो हमारे कर्ता भोक्ता भाव को बढ़ाने के लिए नहीं, उसके विनाश के लिए किया जाता है व्याख्या। प्रपंच की जो व्याख्या है वो प्रपंच की सिद्धि के लिए नहीं की जाती है, बल्कि प्रपंच के उपशम के लिए की जाती है। नहीं तो पता चला वेदांत पढ़ते पढ़ते ये सृष्टि कितनी दिव्य और अलौकिक है, अब उसी में प्रवेश कर गए कि इसको खोजो, अधिदैव कौन है, अध्यात्म कौन है, उसका जीवन में प्रभाव क्या है। बोले उससे क्या होगा, बोले उससे हीलिंग सिस्टम तैयार करेंगे, ठीक है, चिकित्सा का एक नया आयाम प्रस्तुत करेंगे। मानवीय चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि, सूर्य से अपना इलाज कराइए। तो ये दिशा जो है ये वेदांत प्रपंच का वर्णन इसलिए नहीं कर रही है श्रुति कि उसके अवान्तर विषयों में बुद्धि खो जाए, इस प्रपंच का उपशम हो जाए और अद्वैत की सिद्धि हो जाए। ये इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से श्रुति कह रही है। और ऐसा ही फिर देखो उदाहरण ही दे रहे हैं हर बात में, कोई युक्ति नहीं आगम प्रकरण में। सर्वभूतस्थश्च आत्मा एको दृष्टः स्यात्, सारे प्राणियों में स्थित आत्मा एक ही है ऐसा देखा गया है। ऐसा मनुष्यों ने अनुभव किया है कि समस्त प्राणियों की आत्मा एक ही है। सर्वभूतानि चात्मनि, सारे भूत कहाँ हैं, आत्मा में ही हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थः, ये सारे के सारे भूत जो स्वयं बना हुआ है, स्वयं उपलक्षित हो रहा है और स्वयं उसी के रूप में जो प्रतीत हो रहा है, इत्यादि श्रुत्यर्थ उपसंगृतश्च एवं स्यात्। बोले इसी प्रकार से श्रुतियों के सारे विषयों का उपसंहार होता है, माने इसी प्रतिपत्ति में सारे विषयों का निर्णय निकलता है कि यहाँ एक अद्वितीय आत्मा है।
बोले नहीं तो अन्यथा क्या होगा। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्यादि भी इव दृष्टा स्यात्। बोले नहीं तो एक देह से जो परिच्छिन्न प्रत्यगात्मा है उसका तो सांख्यादि और अन्य सभी दर्शनों ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, माने आत्मा के अद्वैत भाव का वर्णन किसी भी दर्शन ने किया नहीं है, ये भगवान भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो सांख्यादि भी इव दृष्टा स्यात् तथा च सति, ऐसा होने पर अद्वैतम इति श्रुतिकृतः विशेषो न स्यात्। अगर श्रुति भी उसी प्रत्येक आत्मा के बारे में ही वर्णन करती रहे तो फिर सांख्यादियों से उसका कोई विशेष उपलब्धि होने वाली ही नहीं है। सांख्यादि दर्शन अविशेषांत, तो फिर वो इन्हीं दर्शनों में से एक दर्शन हो जाएगा। इससे पृथक श्रुतिकृत किसी विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं होगा। अब आप लोगों ने दर्शनों को थोड़ा देखा ही होगा या किंचित सुना होगा। सारा का सारा विचार का केंद्र कौन है? देह परिच्छिन्न आत्मा है कि नहीं? किसी ने भी विराट अभिमानी का वर्णन किया क्या? ना, विराट का, तेजस का और प्राज्ञ का एकत्व दिखाया क्या? सृष्टि की प्रक्रिया का भी वर्णन करते हैं तो पंचभूतात्मक सृष्टि का वर्णन करते हैं, उसकी उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। ठीक है, और फिर उसमें स्वदेह परिच्छिन्न जो प्रत्येक आत्मा है उसका सृष्टि के साथ संबंध क्या है, इसका वर्णन करते हैं। किसी ने भी, किसी दर्शन ने भी इस विशेषता का, जो श्रुतियों में वाक्य आए हैं, औपनिषदिक वाक्य जो आए हैं, आत्मा की ब्रह्मता बताने वाले जो वाक्य आए हैं, उन पर ध्यान किसी भी दर्शन ने दिया नहीं है। और दिया भी तो उनकी संगति भी अपने दर्शन के अनुसार ही लगा लेते हैं। तो फिर अविशेषात, फिर कोई विशेष ही नहीं रहेगा। इसलिए चलो इसको पूरा कर लेते हैं। इष्यते च सर्वोपनिषदाम, क्या बात है। इष्यते च सर्वोपनिषदाम सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम, ये इष्ट है। समस्त उपनिषदों को क्या इष्ट है? बोले आत्मैक्यत्व, सर्व के साथ आत्मा का ऐक्य। अब देखो सर्व शब्द डाला है क्योंकि ओम इति, ओम ही क्या है? सर्व है। ओम इत्येतदक्षरम इदगम सर्वम, बिल्कुल मिलाते रहते हैं इससे उससे, जिससे कोई शब्द पृथक अर्थ न दे जाए। सर्व के साथ जो आत्मा का ऐक्य है वही प्रतिपादित होता है। अतः युक्तम एव, यह युक्त भी है। अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनः द्युलोकादि अंगत्वेन विराडात्मना अधिदैविकेन एकत्वम अभिप्रेत्य सप्तांगत्व वचनम। बोले इसलिए बिल्कुल ये युक्त है कि पिंडात्मा को सप्तांग वाला बताते हुए, विराट के अभिमानी बताते हुए, उसका प्रतिपादन करते हुए ही श्रुति वर्णन करे, ये बिल्कुल युक्त है। अधिदैव आध्यात्मिक अधिभूत जगत का वर्णन करते हुए ही पिंडात्मा का वर्णन करे। मूर्धाते व्यपतिष्यत इत्यादि लिंग दर्शनाच्च। मूर्धाते व्यपतिष्यत, एक श्रुति आई है ना, आप लोगों ने सुना होगा, अति प्रश्न मत करो नहीं तो तुम्हारा मूर्धा, सिर कट के गिर जाएगा। बोले इससे क्या अर्थ क्या निकला? बोले देखो बहुत सुंदर अर्थ निष्पन्न हुआ इससे। क्या? बोले जब याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा तो उसका ये अर्थ नहीं है कि उसका सिर कट के गिर जाएगा।
उसका ये अर्थ है कि सिर को स्वर्ग कहा गया है। तो हे अति प्रश्न करने वाले, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ये है श्रुति है वहाँ। अगर तुम ऐसा अति प्रश्न करोगे तो तुमको जो अंतरिक्ष है, स्वर्ग है, माने उसकी समझ, उसकी प्राप्ति, आह्लाद की प्राप्ति नहीं होगी, अतः तुम्हारी मूर्धा गिर जाएगी। ये अर्थ है। बोले यहाँ क्यों उद्धृत करी भाष्यकार ने? बोले देखो, मूर्धा को उसका सिर बताया कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा, वो पिंड आत्मा है। जिसको सिर कट जाएगा, गिरा बोल रहे हैं, और उसका अर्थ है कि अंतरिक्ष स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ये संबोध्य वहाँ कौन है? विराट नहीं है। संबोध्य वहाँ पिंडात्मा है। इसका मतलब पिंडात्मा ही विराट आत्मा है, ऐसा प्रतिपादन श्रुति कराना चाहती है। ऐसे करके निर्णय लिया। चलिए अब अंतिम परिच्छेद हम लोग कल देखेंगे, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि